चीन में एक पत्रकार को 4 साल की जेल की सजा दी गई है। ये सजा सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि पत्रकार ने कोरोना पर एक रिपोर्ट की थी। सच्ची रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसके सामने आने के बाद चीन का दोगला चेहरा सबके सामने आया। पत्रकार का नाम है झेंग झांग। झेंग झांग को झगड़ा करने और मुसीबत पैदा करने का दोषी ठहराया गया। चीन में विरोध करने वालों के खिलाफ ऐसी ही धाराएं लगाई जाती हैं। ये झेंग झांग है कौन? झेंग झांग ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें 4 साल की सजा दी गई? 37 साल की महिला पत्रकार झेंग झांग चीन में बतौर सिटीजन जर्नलिस्ट काम करती हैं। पहले वो वकील भी थी। जब चीन के वुहान में कोरोना फैल रहा था तो उस समय झेंग झांग वुहान शहर पहुंची, क्योंकि उस वक्त चीन सरकार का पूरा फोकस कोरोना को कंट्रोल करने पर था। इसीलिए उस समय सेंसरशिप में थोड़ी सी ढील भी दी गई थी। एक इंटरव्यू में झेंग झांग ने कहा था कि जब वुहान में कोरोना फैलना शुरू हुआ तो और लोगों ने यहाँ के हालातों को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया, तो वो खुद यहाँ के हालात जानने के लिए पहुंच गई। वुहान में झेंग ने अलग अलग इलाकों से रिपोर्टिंग की। भीड़ से भरे हुए अस्पतालों, पत्रकारों की गिरफ्तारियों जैसे मुद्दों पर रिपोर्टिंग की, जैसे हमारे देश के भी बड़े बड़े पत्रकारों ने की थी। लेकिन झेंग ने अपने रिपोर्टिंग के दौरान चीनी सरकार की आलोचना भी की। झेंग ने एक वीडियो में कहा था कि जिस तरह से चीन की सरकार वुहान को मैनेज कर रही है वो बहुत ही भयानक है, डराने वाला है। ये वाकई इस देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। और पिछले साल 14 मई को झेंग अचानक लापता हो गई थी। बाद में मालूम चला कि उन्हें संघाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। नवंबर 2020 में झेंग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने वीचैट, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लिखकर, वीडियो बनाकर और दूसरे माध्यमों से झूठी जानकारियां फैलाई। उनके ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दिए और वुहान में कोरोना वायरस को लेकर गलत और भ्रामक जानकारियां दी। 28 दिसंबर को इसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया और 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई। झेंग के वकील जोंग केकी का कहना है कि गिरफ्तारी के विरोध में झेंग झांग भूख हड़ताल पर बैठी हैं और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। उनके वकील का यह भी कहना है कि झेंग झांग को फीडिंग ट्यूब के जरिए जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है। डॉक्टर ली वेनिलियांग, आपको याद होंगे, ये वही डॉक्टर है जिन्होंने पहली बार कहा था कि वुहान में सार्स के तरह एक वायरस फैल रहा है। ली पर सरकार ने अफवाहें फैलने का भी आरोप लगाया था। बाद में उनकी भी मौत हो गई थी कोरोना वायरस से। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार ने वुहान पर कोरोना पर रिपोर्टिंग को लेकर कई पत्रकारों और सिटीजन जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की थी। कुछ पत्रकार उस समय गायब भी हो गए थे। इसमें चेन क्विशी, फेंग विन जैसे पत्रकार भी शामिल हैं। झेंग झांग की तरह ही ली जेहुआ भी सिटीजन जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने भी यूट्यूब पर पोस्ट कर वुहान के हालात बताए हैं। फरवरी में उन्होंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कहा था कि पुलिस की कार उनका पीछा कर रही है। बाद में वो भी लापता हो गए थे। 2 महीने बाद उनका भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो क्वारंटाइन है। कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट यानी कि CPJ के मुताबिक प्रेस पर सेंसरशिप के मामले में एरिट्रिया पहले नंबर पर है। यहाँ 2001 से ही इंडिपेंडेंट पत्रकारिता पर रोक लगी है। 5वें नंबर पर चीन आता है। चीन में बिना साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी के सोशल मीडिया या ऑनलाइन कोई भी न्यूज नहीं दाब दे सकते हैं। चीन में 2020 में 47 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। वजह यही थी कि कोरोना वायरस को लेकर वो सब पत्रकार वहां की रिपोर्टिंग कर रहे थे, जबकि प्रेस की आज़ादी को लेकर चीन में पहले से ही रोक लगी हुई है कि आप जब तक सरकार वहां आपको अनुमति नहीं देती तब तक आप सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में या फिर वहां आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमारे देश में देखा जाता है पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार ही आते हैं और प्रेस की आज़ादी के नाम पर इस तरह से हल्ला काटते हैं, जैसे लगता है कि सबसे बड़ा पत्रकारों पर लगाम लगाया जा रहा है, वो भी इसी देश में है। भारत में पत्रकारों को खुलकर बोलने नहीं दिया जा रहा। जबकि देखा जाए, अगर सभी देशों से तुलना की जाए, टॉप 10 देशों से तुलना की जाए, बड़े बड़े देशों से, विकसित देशों से तुलना की जाए, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर कोई एक नागरिक हो, आम नागरिक हो या फिर कोई पत्रकार हो, आप किसी भी तरह से कुछ भी कहने के लिए आज़ाद हैं। जबकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ के पत्रकारों को होता है जब वो एक माइक लेकर निकलते हैं और कहते हैं कि भारत में प्रेस की आज़ादी पर रोक लगाई जा रही है। खबर आपको कैसी लगी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।